ईरान को जब हरा नहीं पा रहा इजराइल और इतिहास में 1973 के बाद इजराइल का इतना बड़ा हमला उल्टा हो रहा है, तो बौखलाहट में आकर उसने वही किया जिसके लिए वो जाना जाता है। उसने सिविलियंस के ऊपर हमला शुरू कर दिया। ईरान के खुर्रम शहर के अस्पताल का हाल देखिए। ईरान के खुर्रम शहर के अंदर यह अस्पताल है। अस्पताल पर इजराइल ने हमला किया है। कई ईरानी लोग इसमें मारे गए हैं अस्पताल में और कई घायल हैं। आप जानते हैं इजराइल निहत्थों पर हमला करता है। जब सामने से कोई हथियार लेकर इजराइल को इजराइल की तरह जवाब देता है तो फिर उसकी औकात ये होती है सामने कि वो आम लोगों पर, निहत्थों पर, भूखों पर, प्यासों पर हमला शुरू करता है। ईरान ने जानकारी दी है कि इजराइल के आतंकी हमलों में 500 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए हैं। आइए चंद जिनकी तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं आप देख सकते हैं। ये वो ईरान के तमाम परिवार, नागरिक, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, लड़कियां सब हैं जिन्हें इजराइल ने टारगेट करके मारा है। सिविलियंस बिल्डिंग पर हमला किया है, गाड़ियों पर हमला किया है, जिनमें ईरान के 500 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए हैं। आज जिन जिन के सीने में दर्द हो रहा है इजराइल के ऊपर जो ईरान ने हमला किया और जवाबी कार्रवाई जो कर रहा है ईरान, ये वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल के दोगले लोग हैं, चाहे वो भारत के अंधभक्त हों, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले लोग हों, वो दोगले हैं। 2 साल से मासूमों को इजराइल गाजा के अंदर मार रहा है तो ये सब खामोश थे। और आज जब पलटवार किया और ईरान ने इजराइल के स्टाइल में तेल अवीव का तेल निकाल दिया तो इनको दुख हो रहा है। पापा को मार, हमारे पापा को मत मारो, हमारे पापा को मत मारो। इजराइल का पेशाब पीते हैं हम, ऐसे कैसे मार सकते हो यार तुम उन्हें। इजराइल ने यह वीडियो जारी करके बताया कि हमारे फाइटर जेट ने इजराइल से उड़ान भरकर तेहरान में घुसपैठ की और IRGC के हेडक्वार्टर, कमांड ऑफिस और बड़े बड़े कमांडरों पर हमले किए हैं। इजराइल ने यह वीडियो जारी किया है इसके साथ और क्लेम किया है कि हमने ईरान की 30% जो रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स हैं उसको तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से ईरान जो है मिसाइल अब ज़्यादा तादाद में फायर नहीं कर सकता। लेकिन मज़ेदार वाली बात यह है कि ईरान ने अभी भी सिर्फ 370 ही 3 दिन में दागी हैं। उसने तो अभी मजाक मजाक में लिया है, सीरियस तो ईरान हुआ ही नहीं है। और 370 में से सिर्फ 30 मिसाइलें इजराइल में गिरी हैं और उस 30 मिसाइलों ने इजराइल का क्या हाल किया है मुन्ना, वो दुनिया देख रही है। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के वेस्टर्न इलाके में जो ईरान की ऑयल रिफाइनरी है उसको तबाह कर दिया है। देखिए उधर ईरान की IRGC की गदीर नाम की फैसिलिटी सैटेलाइट इमेज है हमले से पहले, यानी ईरानी फौज का ये बेस है IRGC का। हमले के बाद ये देखिए इजराइल ने सटीक हमला किया है और ईरान की गदीर IRGC की फैसिलिटी बुरी तरह से डैमेज हुई है। ईरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुमैनी एयरपोर्ट पर पिछले 2 दिन से लगातार हमले हुए हैं, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये खुमैनी एयरपोर्ट पर आग की है। आग लगाई गई है, मोसाद ने हमला किया है। हमला करने के बाद इंटरनेशनल इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर मोसाद ने आग लगा दी है। मोसाद से बुरी तरह से इस वक्त ईरान चिढ़ चुका है। ईरान अब कर क्या रहा है, ईरान जैसे ही किसी भी मोसाद के व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है 1 ही घंटे के अंदर उसको फांसी दे रहा है। अब देखिए किस तरह से ये बंदा, देखिए जो जमीन पर पड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये मोसाद का एजेंट है। ईरान ने बड़ा ऑपरेशन जारी किया है, चलाया है और देखिए जमीन पर कुत्ते की तरह गिराकर मोसाद के इस सुअर की नस्ल को रस्सी से बांधा हुआ है। कहा जा रहा है कि कुछ समय बाद इसको भी फांसी दे दी जाएगी। इजराइल ने कहा है कि हमने लेटेस्ट जो हमला किया है उसमें हमने ईरान के IRGC के 50 कमांडरों को कत्ल किया है। अब इसको तो हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये कंफर्म करेंगे कि हाँ इजराइल ने ईरान का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान तो किया है। जैसे ये देखिए IRGC के 8 से 10 लोगों की कंफर्मेशन तो हमारे पास भी है,
ये जो पोस्टर जारी किए हैं ये खुद ईरान ने जारी किए हैं और कहा है कि हमारे कई कमांडरों को आज इजराइल ने अपने हमले में कत्ल किया है। इजराइल ने थोड़ी देर पहले ईरान के करमनशाह ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया, जिसके बाद वो पूरी ईरान की ऑयल रिफाइनरी करमनशाह की तबाह हो गई है, आग लगी हुई है। آرایشگاه نفت کرمانشاه ساعت 9 صبح 26م. ईरान के लोकल्स खुद जानकारी दे रहे हैं कि इजराइल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग पर, म्यूनिसिपल बिल्डिंग पर, फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग पर हमला करके तबाही मचा रहा है। سلام، همکنون اینجا شهر موسیان هست و تصویری که پشت سر بنده میبینید بمباران شهر موسیان و قسمتی از شهرداری موسیان صورت گرفت. علیرغم بمبارانی که انجام شده اما میبینید مردم کارهای عادی خودشون رو انجام میدن و همکنون پشت سر بنده که میبینید نونوایی شهر موسیان در حال ارائه خدمات. उधर पाकिस्तान ने गर्मा गर्मी का माहौल देखते हुए ईरान और अपना बॉर्डर पूरी तरह से क्रॉसिंग बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने ईरान और अपना बॉर्डर बंद कर दिया है। नेतन्याहू ने कंफर्म किया है कि हम ईरान के न्यूक्लियर्स और उनकी मिसाइल साइट्स को तबाह करना शुरू कर चुके हैं। उधर जहां कभी ईरान में पेट्रोल के लिए लाइन नहीं लगी, ये देखिए ईरान में अब पेट्रोल के लिए कारें लंबी कतार में लगी हुई हैं। अगली तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है ईरान के लोगों की जो तेहरान छोड़ रहे हैं क्योंकि इजराइल अमेरिका मिलकर बड़ा हमला प्लान कर रहे हैं। तेहरान और कुम दो बड़े शहर हैं, उनको जोड़ने के लिए जो रास्ता है, उस शहर, दोनों शहर को जोड़ने के लिए जो रास्ता है, हाईवे है, इजराइल ने उस पर हमला किया है। जैसा मैंने आपसे कहा, एज यूजुअल इजराइल सिविलियंस को निशाना बनाता है। तो जो तेहरान से कुम लोग जा रहे थे, ईरान के उस रास्ते पर, हाईवे पर इजराइल ने बमबारी कर दी, जिसके बाद ईरान ने वो रास्ता ही बंद कर दिया है सिविलियंस की सेफ्टी को देखते हुए। आपको क्या लगता है कि तुर्की ईरान के साथ है? ये तुर्की, अरब, ये सब अंदर से एक नंबर के हराम की जात हैं। इनकी नस्लें ही खराब हैं। आपको पता है क्या हुआ है? खबर कंफर्म है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिएगा आराम से। बहुत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऐसे बहुत सारे मुल्ला हैं जिनको, मतलब क्योंकि ईरान से दिक्कत है ना, क्योंकि ईरान तथाकथित वो शिया मुल्क है। अगर किसी और में दम है तो ईरान की जगह लेकर दिखाए, लेकिन बस बचपन से माँ बाप ने, जो गंदी नस्ल के माँ बाप हैं, उन्होंने सिखाया इन्हें कि बस नफरत करनी है, हमें इजराइल के और काफिरों के खिलाफ नहीं बोलना है, हमें पूरी दुनिया के किसी भी मजहब के बारे में कुछ नहीं बोलना है, लेकिन शिया से नफरत करना है। और आज आप देख रहे हैं आस्तीन के सांप ऐसे ही हैं। रिपोर्ट स्क्रीन पर है। अमेरिका ने जानकारी दी है कि इजराइल जब ईरान पर हमला करने वाला था, हमने कुछ घंटे पहले तुर्की को जानकारी दे दी थी। अल्लाह अकबर। अगर तुर्की ईमानदार होता, तुर्की अगर कुर्दोगलू ना होता, तो तुर्की कहीं ना कहीं से जैसे तैसे ईरान को जानकारी देता, अलर्ट करता, या पाकिस्तान को कहता कि जरा ईरान को इन्फॉर्म कर दो। होता है ना, दोस्त तो बचाते हैं, चाहे सामने से बचाएं चाहे चुपके से बचाएं। ये तुर्की का कैरेक्टर है। उधर ईरान के मशहद पर इजराइल ने किया है बड़ा हमला, सिविलियंस इलाके में विस्फोट। نیرو هوایی مشهد زدن. الان نیرو هوایی مشهد و پایگاه نیرو هوایی مشهد رو زدن. صدای انفجار خیلی بلندی داد. خونه ما لرزید، خونه اینجا لرزید، با اینکه تقریبا 3 کیلومتر فاصله. وای خدا، هنوزم داره صدا میده.
इस जंग की वजह से ईरान की 10% करेंसी वैल्यू घट गई है। ईरान की हालत बुरी है। हजरात, ईरानी व्यक्ति वीडियो के जरिए बता रहा है, दिखा रहा है कि ईरान का एक डिफेंस सिस्टम इजरायली हमले में डैमेज हुआ है। इजराइल ने कहा है, आईडीएफ ने कहा है कि ईरान अब गाजा और बैरूत की तरह दिख रहा है। आप भी देख रहे हैं कि तेल अवीव भी गाजा और बैरूत से अलग नहीं दिख रहा है। सैटेलाइट इमेज आपके सामने, 4 बिल्डिंग हैं जो कि न्यूक्लियर साइट्स हैं। आईएईए के डायरेक्टर ने कंफर्म किया है कि इजराइल ने हमला करके ईरान की इस न्यूक्लियर साइट्स की 4 बिल्डिंग को तबाह किया है। हालांकि अभी न्यूक्लियर और यूरेनियम ईरान का सही और सलामत है। गद्दार, कौम का गद्दार, दीन का गद्दार, सुअर की नस्ल, अमेरिका की पैदावार और नाजायज नस्ल की पैदावार, जॉर्डन का बादशाह, नंगा और जलील, जिसकी मां भी गलत थी, जिसका बाप भी गलत था, डिफेंड कर रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से जीनाजोरी, कह रहा है कि हम अपने एयर स्पेस में जो ईरान की मिसाइलें आ रही हैं उनको रोक रहे हैं और हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल होने नहीं देंगे। लेकिन यही जॉर्डन का कुत्ते का बच्चा किंग, हराम की औलाद, जब दूसरे देश या यूरोप मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो ये तब नहीं बोलता कि हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल मत करो, हमारी ज़मीन का इस्तेमाल मत करो। यकीन करो, इस बात को लिख लो, रज़ा गराफी की इस बात को लिख लो। अगर आज ईरान अल्लाह ना करे टूट गया, बिखर गया, तो अगला नंबर अरब देशों का है। सबसे पहला नंबर तुर्की का है, फिर अरब देशों का एक एक करके नंबर लगेगा। ये भी क्या कम कमाल है, ईरान के सस्ते और हल्के फुल्के ड्रोन को मार गिराने के लिए इजराइल अपने टॉप लेवल का महंगे से महंगा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल तैयारी कर रहा है एक बार फिर से तेहरान में ईरान के लोगों को वार्निंग जारी करने के लिए, छोड़ने के लिए। तेहरान से जो लोग बाहर निकल रहे हैं ईरानी, वो इजराइल की धमकी के बाद निकल रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने कहा है कि अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हो तो तेहरान छोड़ दो। दूसरी बार वार्निंग देने के लिए तैयारी कर रहा है इजराइल। फिर से वहां पर पर्चे गिराएगा, या फिर कहा जा रहा है कि टीवी को हैक करेगा, सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए तेहरान के लोगों को वार्निंग देगा कि जल्द से जल्द तेहरान छोड़ दो। क्योंकि दोस्तों, इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल के अपडेट में इतना ही है, बहुत कुछ चीजें अभी और आ रही हैं। इससे पहले अपडेट्स में दे चुका हूं, एपिसोड वाइज लेके आपको चल रहा हूं, एक भी खबर आपसे मिस नहीं होगी इंशाल्लाह। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।